हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिट फाट होंगे, खूब मजे में होंगे। क्रेजी ब्रो की तरफ से हम हैं आपके होस्ट। मेरा नाम मोहम्मद शाबान और मेरे साथ मौजूद हैं जी, मैं हूं इत्तसाम। अच्छा जी, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि आईआईटी का जहाँ वर्ड आता है या आईटी का जहाँ वर्ड आता है, वहाँ सबसे पहले हमारे जहन में जो इमेज आती है ना, वो पाकिस्तानी के जहन में वो इंडिया आती है भाई। हाँ बिल्कुल। और इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ हैं, वो एक हब बनते जा रहे हैं आईआईटी के। तो आज की वीडियो जो होने जा रही है, इंफ्रा टॉक्स की वीडियो लेके आए हैं। आईआईटी हब बेस्ड इन इंडियन सिटीज, काफी यूनिक सा टॉपिक लगा कि विच इज द टॉप आईटी सिटीज इन इंडिया, यानी कि हमें कितने ज्यादा हैं जो मतलब आपस में कंपैरिजन उनका बन उनके रहा है। काफी ज्यादा रेस आपस में लगी है। तो मैंने कहा मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के दरम्यान में हम डिस्कशन ना होने के बराबर ही करेंगे, देन हम वीडियो के एंड में जो है ना वो आपसे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। वीडियो स्टार्ट। ओके जी, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। वेट सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस वीडियो को लाने में ना बहुत मेहनत लगती है, एडिट करना, अपलोड करना, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे एनर्जी लेवल को यहाँ से यहाँ पे ले जाता है और इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, पर हमारी बहुत मेहनत लग रही है। इंतजार कर रहे हैं, यार कर दें सब्सक्राइब प्लीज। इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्टर है। इंडिया में आईटी सेक्टर टोटल 245 बिलियन यूएस डॉलर का है, जहां इंडिया आईटी सेक्टर 1998 में इंडियन जीडीपी में केवल 1.2% कंट्रीब्यूशन करता था। अब वही 2023 में लगभग 10% कंट्रीब्यूशन करता है। इंडिया जो भी माल और सर्विसेज दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है ना, 1998 तक आईटी सेक्टर का उसमें केवल 4% था, जो 2023 में बढ़ के 25% हो गया। और ये ग्रोथ जो है ना डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आज इंडियन सिटीज के बीच एक होड़ लगी हुई है आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। इस वीडियो में हम आपको डेटा के बेस पर इंडिया की बेस्ट 7 सिटीज बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन सिटी से पहले आपको हम स्टेट वाइज लिस्ट बताएंगे जो सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करते हैं आईटी में। नंबर 4 पर है तमिलनाडु, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड 22 बिलियन डॉलर है। नंबर 3 पर है तेलंगाना, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड 32 बिलियन डॉलर है। नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड 33 बिलियन डॉलर है। और नंबर 1 पर है कर्नाटका, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड 53 बिलियन डॉलर है। दोस्तों बात करते हैं सिटीज की। इंडियन सिटीज के बीच आईटी ग्रोथ की रेस में नंबर 7 पर है अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और गुजरात की मेजर आईटी सिटी भी है। रिसेंट ईयर में अहमदाबाद में आईटी सेक्टर काफी तेजी से ग्रो हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में हमें IBM, TCS, इन्फोस्ट्रैक जैसी बड़ी कंपनियां देखने को मिलती है। अहमदाबाद का जो मेजर फोकस है ना, वो ई गवर्नमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीजों पर ज्यादा है। और गवर्नमेंट लगातार यहाँ आईटी कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए इंसेंटिव और पॉलिसी लाते रहते हैं। नंबर 6 पर है नोएडा। दोस्तों नोएडा उत्तर प्रदेश की सबसे मॉडर्न सिटी है और ये पूरा शहर है ना दिल्ली NCR में पड़ता है। और नोएडा ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि नॉर्थ इंडिया का उभरता हुआ मेजर आईटी हब है। नोएडा का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी और काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। नोएडा ने बहुत कम समय में काफी डेवलपमेंट को देखा है। नोएडा में वर्ल्ड क्लास आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसमें TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, इन्फोसिस, एडोब और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। दोस्तों आईटी सेक्टर ग्रोथ की रेस में 5th नंबर पे है गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों गुड़गांव हरियाणा राज्य की सिटी है जो नोएडा की तरह दिल्ली NCR में पड़ती है। दोस्तों गुड़गांव के साइबर हब को आज कौन नहीं जानता। नॉर्थ इंडिया में आईटी से रिलेटेड लोगों ने कभी ना कभी गुड़गांव में जॉब जरूर की होगी। दोस्तों गुड़गांव के पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डे बाय डे रैपिडली इंक्रीज होता जा रहा है। गुड़गांव घर है गूगल इंडिया के ऑफिस का। ना सिर्फ गूगल, गुड़गांव में 250 से ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनीज है। साथ ही यहाँ TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, IBM इंडिया जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल है। और ये जो काउंटिंग है ना, वो रैपिडली इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। यहाँ पे काफी MNCs और BPO भी है। गुड़गांव की सक्सेस के पीछे है गुड़गांव की लोकेशन, जो साउथ दिल्ली के टच में है और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बिल्कुल टच में है। दोस्तों इस ग्रोथ रेट में नंबर 4 पर है पुणे। दोस्तों महाराष्ट्र का ये शहर देश की फाइनेंशियल कैपिटल मतलब मुंबई के काफी नजदीक है और यहाँ एजुकेटेड स्किल फोर्स भी काफी है, जिसके चलते आईटी सेक्टर यहाँ अपने बूम पर है। पुणे का हिंजवड़ी देश का सबसे मेजर आईटी हब है। यहाँ पर स्थित राजीव गांधी इंफोटेक पार्क महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया था। जो ये पूरा आईटी पार्क है ना, वो अराउंड 2800 एकड़ का है, लगभग 11 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और छोटी बड़ी सभी कंपनी को अगर मिला दे तो पुणे में अराउंड 800 आईटी कंपनीज है। दोस्तों अब बारी है टॉप 3 आईटी सिटीज की। तो इसमें 3rd नंबर पर है चेन्नई। दोस्तों चेन्नई साउथ इंडिया का एक मेजर आईटी सेंटर है और तमिलनाडु की कैपिटल सिटी है। चेन्नई अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डेटा एनालिटिक एंड इंटरप्राइजेस सॉल्यूशन के लिए काफी मशहूर है। साथ ही 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग ये देश की 3rd लार्जेस्ट आईटी
एक्सपोर्टर सिटी है। चेन्नई, यहाँ पर स्थित हाँ। TITEL पार्क सबसे बड़ा IT पार्क, और दोस्तों जब इस पार्क को बनाया गया था उस समय ये एशिया का सबसे बड़ा IT पार्क हुआ करता था। ओह, इसके अलावा तो चेन्नई अब में जोहो कॉर्पोरेशन जैसे और करंटली कौन सा सबसे बड़ा है एशिया का? ये तो तब की बात कर रहे हैं जब बनाया गया था, अभी का तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। भी IT पार्क है। चेन्नई में ना देश के ऑलमोस्ट सभी बड़े MNCs और IT कंपनीज के ऑफिसेज है, और इसके पीछे रीजन है चेन्नई की स्किल्ड वर्कफोर्स। इस IT ग्रोथ की रेस में सेकंड पोजीशन हासिल की है हैदराबाद ने। फ्रेंड्स, हैदराबाद में IT ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई है कि लोग इसको हाईटेक सिटी और साइबराबाद जैसे नाम से जानने लगे हैं। दोस्तों हैदराबाद और चेन्नई पुणे में हमेशा से काफी कंपटीशन रहा है IT ग्रोथ को लेकर, लेकिन हैदराबाद की IT ग्रोथ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हैदराबाद ग्लोबली मेजर IT हब है। साथ ही ये इंडिया का लार्जेस्ट बायो इन्फॉर्मेटिक हब है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, ये एक फील्ड है जहाँ बायोलॉजी और कंप्यूटर नंबर 1 पे गैस करो कौन सा हो सकता है सिटी? मुंबई। मुंबई कहाँ से आ गया यार और कौन हो सकता है यार? भाई? बेंगलोर, बेंगलोर भाई। साइंस को कंबाइन करते हैं, और बायोलॉजी डेटा समझने के लिए हम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। हैदराबाद में ना आपको नई टेक्नोलॉजी पर वर्क ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन्स, जो कि हमारा फ्यूचर होने वाला है। और इस फ्यूचर बेस्ड टेक्नोलॉजी के बेस पर ही देश के सेकंड सबसे बड़े IT हब के रूप में हैदराबाद को जाना जाता है। अब अगर बात करें देश की नंबर 1 IT सिटी के बारे में, तो वो है बेंगलोर, जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में IT कंपनीज है। बेंगलोर ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान रखता है। दोस्तों 2016 और 17 के डेटा के अकॉर्डिंग बेंगलोर अकेले ही इंडिया का 38% ऑफ टोटल IT एक्सपोर्ट करता है, और 2017 के अकॉर्डिंग जिसकी कीमत 45 बिलियन US डॉलर थी। बेंगलोर डायरेक्टली 10 लाख लोगों के लिए जॉब क्रिएट करता है इंडिया में, और बात इनडायरेक्टली करें तो 30 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट करता है अकेला 30 बेंगलोर। लाख दोस्तों jobs। बेंगलोर को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि बेंगलोर अकेले ही पूरे देश में 44% ऑफ ऑल इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का घर है, और विप्रो का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है। गूगल इंडिया, इन्फोसिस, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी बड़ी कंपनियों के ऑफिस भी आपको बेंगलोर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल में कौन सी सिटी किस सिटी को ओवरटेक कर सकती है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे गुड़गांव और नोएडा से काफी उम्मीद है कि वो अपनी जगह टॉप 5 में जल्द बना सकते हैं, क्योंकि दोनों एकदम नई सिटी है और काफी रैपिडली ग्रो कर रही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे वो भी बताओ। और ओके जी, तो यार, कैसी लगी आपको वीडियो ये लाजमी बताइएगा। बेंगलुरु जो है मुझे लगा ये धार्मिक से काफी मत भाई, आ गया, नहीं लेकिन भाई। यार ये IT इतने ज्यादा हजार भाई प्लस। आपको शायद ये अंदाजा हो या ना हो, बेंगलुरु नंबर 1 IIT का हब है इंडिया का। तुम पता नहीं मुंबई कहाँ से उठा के ले आए। अच्छा मैंने कुछ चीजें नोट डाउन की हुई हैं, जिस तरह पुणे जो है वो तकरीबन उधर जो IIT कंपनीज हैं 800 प्लस। यार मैं तो कहता हूँ बेंगलुरु के बाद अगर दूसरा नंबर आता है तो वो तो पुणे का आना चाहिए। और गुड़गांव के पास 250 है, और जैसे कि भाई ने कहा गुड़गांव और नोएडा से उम्मीद है भाई को कि वो ना आने वाले कुछ सालों के अंदर टॉप 5 के अंदर जगह बना लेंगे। तो भाई क्यों नहीं बनाएंगी, वो ऑटोमेटिकली बना सकती हैं। उसकी रीज़न सिंपल और क्लीन सी और बिल्कुल साफ उसकी रीज़न है कि भाई जिस तरह से ये सिटीज जो हैं वो एक स्क्रैच से बनाए गए थे, और जिस तरह से इधर अब डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, जिस तरह वहाँ पे अब लोग आ रहे हैं, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वहाँ पे। उसके अलावा IIT की जो मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज है वो प्रॉपर अपने ऑफिस वहाँ ओपन कर रही हैं, वहाँ काफी सारी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। गूगल के ऑफिस हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस हैं। बेंगलुरु में तकरीबन उन्होंने कहा 10 लाख जॉब्स क्रिएट हुई हैं। हाँ जी, 10 लाख थोड़ी नहीं है भाई, 10 लाख घर हैं। यार मैं और बात कर रहा हूँ मेरी जान, मैं कह रहा हूँ कि गुड़गांव और नोएडा का उन्होंने कहा कि वो आने वाले सालों में कुछ साल में भाई वो लाजमी जगह बनाएंगे। और मुझे लग रहा है हैदराबाद और क्या नाम है जो पुणे है ना, उसका कुछ होना चाहिए था, क्योंकि पुणे में अगर 800 हैं तो हैदराबाद में फिर कितनी हो सकती हैं? क्योंकि बेंगलुरु के अंदर तो उन्होंने कह दिया कि भाईजान के बहुत 10 लाख प्लस में यानी कि वो चली जाती हैं। और 30 लाख यार जॉब्स क्रिएट होना और 10 लाख पर्सन्स को जॉब्स मिलना, तो कौन सा ऐसा क्या नाम है जो पर्सन्स हैं, जो कौन से ऐसे देश के लोग हैं जो वो फिर अपना देश छोड़ के बाहर की किसी IIT कंपनीज में जाएंगे? भाई वो उधर ही अपने मुल्क में रह के करें। उनके लिए सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है उनके हब्स बनने से, कि भाई वो जो IIT करने के बाद हमारे पाकिस्तान से जैसे आउट ऑफ सिटी जाया जाता है, सॉरी आउट ऑफ कंट्री जाया जाता है, तो उनको कंट्री के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। वो ऑटोमेटिकली भाई उनको एक अच्छी क्या नाम पे ऑफर हो रही है, अच्छी जॉब मिल रही है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, प्रॉपर गूगल के एनवायरनमेंट मिल रहा है यार, जो कि हम लोग तरसते हैं पाकिस्तान के लोग। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो बाकी गाइस ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये लाजमी में बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल दी एंड टेक केयर जी।